तो दोस्तों जैसे कि आपने 7.9 पढ़ा है, ठीक आपको उसी प्रकार से 7.10 में दिया गया है। तो आपको सिर्फ जैसे कि 7.9 पढ़े हैं बनाए हैं, ठीक उसी तरह आप जो है ना 7.10 भी पढ़िएगा। ठीक है, सवाल में कुछ अंतर नहीं है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा अंतर है और जो कि आप बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ नहीं, पूरा सवाल पूरा जो है ना इजी है। ठीक है, जैसे कि आपको हम एग्जांपल से आपको बताने जा रहा हूं, तो इसको आप यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको सारा सवाल इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर सवाल नंबर जो कि आपको यहाँ सवाल नंबर जो दिया हुआ है कि एग्जांपल 28 जो यहाँ पर जो दिया है ना, जो कि यहाँ पर दिया गया इंटीग्रेशन दिया गया है, -1 से 1 दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे 5x⁴ दिया गया है इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ 5x⁵ प्लस 1 दिया हुआ है। तो आइए इन सवालों को बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप ये देखिए, जो कि हमको सवाल जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 5 इंटू x⁴ जो 4 जो दिया गया है, यदि आप इसको इन दोनों को यदि आप t मान लेते हैं, ठीक है, x⁵ प्लस 1 को यदि t मान लेते हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये होने की संभावना बनेगा? इतना सवाल आप बना चुके हैं, ठीक है, तो आपको तो यह भी अनुभव हो चुका होगा ना कि इसका डिफरेंशिएशन करें ताकि दूसरा जो है फंक्शन इसी में दिया हुआ रहे। ठीक है ना, जिसको आप विस्थापन विधि आप बोलते थे। ठीक, आप क्या कीजिए, इसको जो है t मान लीजिए, पुट कीजिए, यहाँ पर पुट क्या करते हैं, t इक्वल टू यहाँ पर x⁴ यहाँ पर 5 प्लस 1 को t मान लेते हैं। ठीक है, आप ये देखिए, यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यदि यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होता है यहाँ पर dt और x यहाँ पर dx, उसके बाद इसका यदि आप डिफरेंशिएशन बनाइएगा, डिफरेंशिएशन बनाने का क्या रोल है, जो पावर जो रहता था, जो वेरिएबल पावर जो रहता था, पावर को आगे करते हैं और पावर में माइनस करते हैं। पावर क्या यहाँ पर 5 है, लाओ 5 को आगे ला दिया और पावर में माइनस कर दिया, 4 हो गया। और ये 1 है, कोई कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना। तो हम लिख दो 0, लिख दो 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ लो। उसके बाद आप देखिए, यदि भाग में इधर लाइए तो इधर यदि भाग में है, आप इधर लाइए तो गुना में हो जाएगा ना। तो यहाँ पर dt इक्वल टू यहाँ पर 5x⁴ इंटू dx आ जाएगा। देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए 5 इंटू x⁴ यही तो है ना, 5x⁴ और dx स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, dt लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सवालों को बनाइए। जैसे यहाँ पर इसके स्थान में रखते हैं t लिखते हैं। आप भी जानते हैं रूट के मतलब क्या होता है, हाफ होता है ना, तो उसके स्थान पे हम हाफ लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए जो लिमिट है लिख दो, यहाँ पर लोअर लिमिट है 1 है और अपर लिमिट 1 है, -1 से और +1 के। तो हम dt के फॉर्म में इसको ला दिए, इसके 5x⁴ और dx स्थान पे dt लिख दिए और इसका स्थान t लिख दिए, है ना। तो t लिख दिए, इसको आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, हाफ होता है, और यहाँ पर dt आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं जब इंटीग्रेशन बनाते हैं इंटीग्रेशन किसी का बनाते हैं, तो जो ये पावर जो रहता था वेरिएबल पर, कुछ ही पावर आता था, पावर में क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं और उसी से भाग देते हैं, यही करते हैं ना। आप देखिए यहाँ पर हाफ है, यदि हाफ कहा जाए तो है कि नहीं 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसा में 1 रुपया जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 1.5 रुपया, जिसे बोलते हैं 1.5 जो है, इसका मतलब है
3 का आधा ढेर है। 3 का आधा मतलब 3/2 का आधा है, ठीक है ना, ये समझिए। तो इसके स्थान पे हम इसमें एक जोड़ते कितना 3/2 हो गया, 3/2। यदि इसी संख्या को यदि हम गुणा में लिखने वाले हैं, ऐसे नहीं तो हम भाग में लिखते हैं 3/2, ऐसे भाग में लिखते हैं। यदि इसको हम गुणा में लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं, संख्या को पलट के यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं। और क्या लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 1 है, जो कि आप देख रहे होंगे। तो इस बार क्या करने वाले हैं, तो मैंने सिर्फ जो क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको थोड़ा बाहर कर देते हैं, ताकि हमको जो है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने में कोई परेशानी नहीं हो। जैसे यहाँ पर 2/3 है। अब t किसका माने थे, यहाँ देखिए t किसका माने थे, x का पावर क्या है यहाँ पर 5 है और +1 है। इसका पावर कितना है यहाँ पर 3/2 है। लोअर लिमिट 1 - 1 और अपर लिमिट कितना 1 है। थोड़ा आइए बढ़िए, 2 यहाँ पर 3 है। आप ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप रखेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ रखते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर 5 +1 है। इसका पावर कितना है 3/2 है, चल रहा था। अपर लिमिट हो गया, मैंने लिखो लोअर लिमिट -1 लिखना है ना, तो -1 का -1 पावर 5 +1 पावर कितना है इस पर 3/2 है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2/3 इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, इसका मान 1 आ जाएगा। पावर कितना 3/2 है यहाँ पर, इसका मान -1, इसका मान +1, 3/2 है। यहाँ 2 यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ देखो 2 आ गया, 2 पावर कितना बोलो 3/2। फिर यहाँ देखिए प्लस मैथ खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ आ गया 0, हटा दो, तो मेन रूप से आपका यहाँ पे यह आ गया। तो 2 पावर 2/3, जैसे यहाँ पे यह आ गया आपका, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2, ठीक है ना। ये जो है 3 जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसको यहाँ लिखते हैं 3 लिखते हैं, और इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं 1/2, अर्थात इसको गुना करेंगे, यदि इसको गुना करते हैं तो 3/2 ही आएगा ना। थोड़ा इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2/3, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 8, हाफ मतलब है रूट हो जाता है, ठीक है ना। आप 8 को आप कैसे लिखेगा, जैसे यहाँ पर 2/3 है, 8 है, अर्थात करने अर्थ यह है, यहाँ देखिए 8 है, इसको 4 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक, 4 का वर्ग 2 हो गया, और 2 है ये है, अर्थात 2√2 लिख सकते हैं ना। यहाँ लिखते हैं √8 है, इसको लिखते हैं 2√2 लिखते हैं, और देखिए 2 दूनी 4/3 √2 आ गया। आंसर निकल के यहाँ पर आ गया है, कितना आ गया है 4/3 क्या √2 आ गया। तो यह तो मेरा आप जो सिंपल जो देख रहे थे थोड़ा लॉन्ग हो गया, लंबा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं इतना लॉन्ग नहीं जाने के बारे में, ठीक है, थोड़ा कुछ ही दूरी पे यदि चाहते हैं आप आंसर निकल जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको क्या काम करना पड़ेगा यह देखिए। आपको यह काम करना पड़ेगा, आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट बदल दीजिए। आप यह सोचिएगा कैसे बदलते हैं, बताते हैं आपको कैसे बदलते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे कि यहाँ पर अपर लिमिट कितना है, यहाँ पर 1 है, और कितना है लोअर लिमिट -1 है। आप देखिए यदि अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज कर देते हैं, ठीक है, तब थोड़ा आसान हो सकता है। हम यहां रखते हैं x = यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यदि यहाँ 0 है, लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट देख रहे हैं ना,
और कहीं पर रखो, लोअर लिमिट कितना है -1, अपर लिमिट कितना है 1 है। यदि अपर लिमिट ही रखते हैं मान रखो 1 लिखो, अपर एक्स का सम लिखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, तो हमको जो है ना ठीक है कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको टी में दी, यदि हमको टी के फॉर्म में दी सवाल लिखना है बनाना है तो आपको टी के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जो है ना टी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। वो देखिए आप कैसे लाते हैं, यहाँ एक्स मानते हैं, इसलिए एक्स मानते हैं, इधर चूंकि एक्स का फंक्शन है इसीलिए यहाँ पर एक्स का फंक्शन है ना, इसीलिए हम अपर लिमिट को मानते हैं, एक्स मानते हैं, तो ऐसा टी का वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना 1 लिखना है एक्स का स्थान पे, और 5 है प्लस 1 है, 1 पे पावर 5 तो 1 होता है, प्लस 1 तो 1 लिखो, आ जाता है 2 आ गया, ठीक है। यदि फिर x का स्थान पर रखते हैं लोअर लिमिट, कितना लोअर लिमिट -1 है, लिखो -1, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू देखो यहाँ पर -1 पर पावर 5 और प्लस 1, अर्थात -1 पर पावर 5 तो हम होता है -1 होता है और +1 है, ये अर्थात ये दोनों कट जाएगा तो आपका 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या किए यहाँ पे, तो x का स्थान पे x यहाँ पर है, वहां पर जो है ना अपर लिमिट जैसे मान रख दिए तो इसका मान आ गया 2 आ गया, जहाँ x है यहाँ रखते हैं लोअर लिमिट तो इसका मान कितना बोलो 0 आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर टी का मान यहाँ पर रख दिए थे, तो आप जो है ना टी का मान नहीं रखिए, ठीक है। क्यों नहीं रखिएगा बताते हैं, इसलिए नहीं रखिएगा क्योंकि आप जो है ना लिमिट को क्या कर दिए बोलो चेंज कर दिए हैं, लिमिट को आप चेंज जैसे कर दिए, आप वो टी का वैल्यू रखना जरूरी नहीं है, आप टी जिसको माने थे ना, ठीक है, आप जिसको टी माने थे आपको लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप चेंज कर दे। कैसे चेंज कर दिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक्स का मान अपर लिमिट जैसे कि 1 है 1 रखे तो ऐसा टी का वैल्यू कितना आ गया, उसके बाद एक्स का मान लोअर लिमिट -1 रखे तो टी का वैल्यू कितना 0 आ गया। इसी पे रखना है टी का वैल्यू, एक्स का वैल्यू अपर लिमिट के स्थान पर जैसे लोअर लिमिट के स्थान में, ठीक है। तो आपका जो है ना मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज हो जाएगा, तो इससे सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो हम जो है ना आपको ये पहला विधि हुआ, आप इस विधि से बनाइए, दूसरा विधि यह हुआ, आपको इस विधि यहाँ तक आइएगा उसके बाद तो इससे तो और आगे बढ़ेगा, यहाँ पर इसके बाद यहाँ उतारिएगा, जैसे कि यहाँ पर है 2/3 है, यहाँ क्या है टी पावर कितना है, टी पावर 3/2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर यह चीज यहाँ उतार दिए। अब क्या करें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ देखिए अपर लिमिट कितना 1 था तो टी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ लिखो 2, और लोअर लिमिट कितना है 1 है, इसको टी फॉर्म बदल दे कितना 0 आ गया। बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। आप इसी तरह समझे तो ठीक रहेगा। आप देखिए ये दूसरा विधि हुआ, ठीक है, ये 2/3 आ गया, ठीक है। वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है 2 है, और लिखो 2 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर 0 पावर कितना 3/2, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 2/3। आप इसी को 2 है, आप इसको क्या करते हैं यहाँ पर इसको 3 गुना 1 लिखते हैं 2 लिखते हैं, इधर ऐसा मतलब 0 ही आ जाएगा ना। तो आप यहाँ 2 जैसे 3 है, 3 का क्यों कितना होता है 8, हाफ मतलब क्या होता है रूट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 है मतलब क्या 4 गुना 2 हुआ 8, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 8 के स्थान पे 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 8 है, 2/3 इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। अब 2 दूनी 4/3
या रूट है यहाँ लिखो तो रूट 2, ये आपका आंसर आ गया। तो आप ऐसे बनाइए, आप ऐसे बनाइए, आपको जैसा रहेगा असुलता रहेगा आप उस तरीका से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारा मेथड अपने हाथ में है, ठीक है। आप जिस तरह चाहते हैं आप उस तरह बनाइए सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सवाल था, ठीक है। सारा सवाल जो है ना इसी तरीका से बनाइए, आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। यदि आप देखिए, यदि आप टी मानते हैं, किसी का टी मान के उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन तब हो जाएगा जब उसका जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट विधि चेंज कर देते हैं। तो यदि किसी का इंटीग्रेशन यदि विस्थापन विधि से अर्थात डिफरेंशिएशन करने के बाद वहां रखते हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो है ना उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज कीजिए, उससे क्या होगा, सवाल आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। फिर उतार लीजिए इसको, उसके बाद फिर आपको बताते हैं, ठीक है। थैंक यू। हाँ तो बच्चों आगे है आपको एग्जाम्पल नंबर जो है 29 नंबर जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, आप इसको सावधानी पूर्वक आप इसको देखिए। क्या इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या यह नहीं आता है, क्या आता है ना? क्यों नहीं आप इसका डिफरेंशिएशन कर दिए? इसका डिफरेंस करने के बाद जब ये करता है, ढेर सोचने वाला बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, यदि इसका डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स x का, हम जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, क्या होता है, वो 1/1 प्लस होता है x स्क्वायर होता है, बस हो गया। इधर गुना, इधर भाग, इधर गुना बदल दो यहाँ पर, अर्थात dt यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस होगा x स्क्वायर इंटू dx होगा। सीधा बात, सिंपल है। आप क्या कीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू dx स्थान पे dt लिख देंगे। जब t मान लिए हैं तो आपको क्या पता है, इसका लिमिट भी चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए यदि लिमिट यदि चेंज करना होगा, देखिए यदि x के स्थान पे अपर लिमिट 1 रखते हैं, तो t का वैल्यू कितना आ गया, t यही ना, t बराबर देखो यही t बराबर है 1, अपर लिमिट में 1 रखते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स रखते हैं 1। tan में 1 जो है कितना डिग्री का मान होता है, 45 होता है डिग्री का मान। 50 को कैसे लिखते हैं, π/4 लिखते हैं ना, बस हो गया। अब x बराबर लिखते हैं लोअर लिमिट, वो 0 है, जो लिखो। तो t का वैल्यू है, t का वैल्यू कितना, tan इनवर्स यहाँ लिखते हैं 0 लिखते हैं, जहाँ x है tan 0 डिग्री मान 0 होता है, यहाँ लिखो 0, बस हो गया। मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज कर दिए साथ ही साथ, ठीक है। इससे हमको आसान हो गया कि बाद में हमको चेंज करना नहीं पड़े, ठीक है। तो आइए यहाँ पे जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रखना है, dt लिखना है, ठीक है। इधर t माने है ना, तो t लिख दो, बस हो गया। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना, लोअर लिमिट अपर लिमिट कितना 1 रखे थे, समान आ गया π/4 आ गया, देखो π/4 आ गया, ठीक है। लोअर लिमिट रखे थे 0, तो समान आ गया 0 आ गया, कोई परिवर्तन नहीं, जब कुछ नहीं तो यहाँ 1 है। आप यह सोचिए, ठीक है, इसका करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन t का, कुछ नहीं पावर 1 है, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या होता है, इसमें एक जोड़ते हैं, उसी से भाग देते हैं, ठीक है, बस हो गया। लोअर लिमिट रख दो यहाँ 0 तो जो उसका होता है π/4 तक, बस हो गया। या फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना है, आपको बाहर कर दिए, तो यहाँ पर रखते हैं t का सम लिखते हैं, अपर लिमिट कितना, अपर लिमिट है π/4, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, लिख दो स्क्वायर, अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना, लोअर लिमिट कितना, यहाँ t का मान रखते हैं 0, यहाँ 2 है, 2 नहीं, 2 को हम बाहर ही कर दिए है ना, सिर्फ क्या बचा यहाँ पर 0 बचा है, 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो यहाँ पर। तो आप आइए यहाँ पर 1/4 आ गया, स्क्वायर है मतलब क्या है यहाँ पर
पाई पर भी स्क्वायर है और मतलब 4 पर भी स्क्वायर है। कनेक्ट ये है ना, यहाँ देखिए तो 1/2 है, इसका मतलब पाई स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया कितना, 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पाई स्क्वायर बाय कितना आपका 32, ये आपका आंसर निकल के आ गया। बस सिंपल है। तो आप इस तरीका से आप बनाइए सवाल, आपका सवाल पूरा आसान हो जाता है, कोई दम ही नहीं है इस सवाल में। ठीक है, सवाल को बनाइए, आपका सवाल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है।